इस वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। और इसमें जो है 5 प्रॉपर्टीज इसमें भी है, ठीक है। और वही सेम प्रॉपर्टीज है, ठीक, वही सेम प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा है? क्लोजर लॉ है, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वहाँ पर क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। वहाँ पर क्या था? एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को, ठीक। तो चलिएगा, इसमें फर्स्ट क्या है? उसी तरह से क्लोजर लॉ है। तो क्लोजर लॉ यही बताता है क्या, यहाँ पर किसका देख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा मेरा वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यही कौन बताता है? क्लोजर लॉ बताता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा Z1 इंटू Z2, इस तरह से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। वो भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये भी एडिशन के तरह ही कम्यूटेटिव लॉ। इसमें भी क्या है? Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम Z1 इंटू Z2 इस ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस ऑर्डर में, तो यहाँ से जो कुछ भी रिजल्ट आएगा, ठीक, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस दो ऑर्डर में Z2 इंटू Z1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। समझ रहे हैं? ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि हम लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 अगर लिख सकते हैं इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा, मीन्स इक्वल होगा, ठीक है। Z1 इंटू Z2 को हम लोग Z2 इंटू Z1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही कौन बताता है? कम्यूटेटिव लॉ यही बताता है। अब क्या है नेक्स्ट? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम लोग तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन, मीन्स क्या? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को किस ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही देखते हैं। किसमें? एसोसिएटिव लॉ में। अगर हम लोग Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 में, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 में अगर सबसे पहले हम लोग Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग Z1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब इसी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2 को एक साथ, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा उसको कर देंगे किससे? Z3 से। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा ये और ये दोनों क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब यही कि इस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या फिर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि Z1 इंटू इन द ब्रैकेट Z2 इंटू Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को देख लिए। अब हम लोग इसी में डिस्कस कर किसको करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग इसी में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब वही हुआ। उसमें क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। उसमें क्या ऐड करें वो अपना आइडेंटिटी नहीं खो पाए, ठीक है, वो अपने आप को उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब इसमें हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें मल्टीप्लाई कर दें कि वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं खो पाए, ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी नहीं खो पाए, ठीक है, वो एग्जिस्ट रहे उसी फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि Z इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। अब कह रहा है कि इस x प्लस आई वाई में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x प्लस आई वाई ही रहे।
अब इसको एक एग्जांपल समझिए, अगर ये 5 है, इस 5 को, ठीक है, इस 5 में किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ही रहेगा। इस 5 को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, इस 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 5 ही रहेगा, तो 1 से करेंगे। अब इसी 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इस 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5 बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर x प्लस आई वाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आई वाई ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, कुछ भी, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये हो गया, क्या 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जी हाँ है। इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई। एक्स हो गया 1 और वाई हो गया 0, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई भी हो गया और उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनटू क्या करेंगे 1, ठीक है, और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इंटू इस 1 को 1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो था z क्या था, x प्लस आई वाई था। क्या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको x प्लस आई वाई मिल रहा है? अगर मिल गया मतलब सही में 1 प्लस आई इंटू 0 को हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अगर नहीं मिला तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 1 तो ये x हो गया, x इंटू ये 0 वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई वाई इंटू 1 प्लस में आई वाई, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस आई वाई इंटू 1 तो ये आई वाई हो गया, आई वाई इंटू आई इंटू 0, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 तो प्लस में 0 हो गया। रिजल्ट क्या आया यहाँ पर लास्ट में, x प्लस आई वाई, ठीक है। देयरफॉर हम लोग अब कह सकते हैं, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि इस 1 से या फिर इस 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लोग 1 प्लस आई इंटू 0 लिख रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है। मतलब क्या, 1 प्लस आई इंटू 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर 1 प्लस आई इंटू 0, 1 तो यहाँ पर नंबर हो गया, लेकिन इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो 1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस आई इंटू 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, 1 प्लस आई 0, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 5 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि उसका वैल्यू 1 आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वो नंबर मान लीजिए क्या नहीं पता है, वो नंबर मान लेते हैं क्या x है, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/5। इसका मतलब कि इस 5 को अगर हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आएगा, 5 कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इस 5 का अगर पूछा जा रहा है क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं z = x प्लस
आई वाई, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देन लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज एम आई। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मान लिया किसको, जेड का एम आई को। ठीक है, अब वही एम आई का वैल्यू हमको इसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, जैसे इसको फाइंड किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये जो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, तो एक्स प्लस आई वाई में किससे मल्टीप्लाई करें, उसको मान लिया क्या, उस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम मान लिया क्या, एम आई है ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनटू एम आई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ से जो हम लोग अभी एम आई फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ से एम आई आएगा इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस आई वाई। नीचे में आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, तो उसके इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करके, ठीक है, उसके इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्या है, प्लस इनटू ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई बाय एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर में एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस आई इंटू वाई का स्क्वायर, देन एक्स माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू, इसको ये स्क्वायरिंग करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और पहले से भी माइनस है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आ गया एक्स प्लस आई वाई का, सो क्या आ गया, एक्स माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि आप इसको सेपरेट कीजिएगा, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ये जो रिजल्ट आया वो क्या है, एक्स माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। मतलब यहाँ पर जो आया क्या, एक्स माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे, किसका, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर या तो आप इसको एग्जैक्ट याद रख सकते हैं, एक्स माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। या फिर आप जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लिए। अब इसका एक तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ थ्री प्लस 5i। ठीक है, इस 3 + 5i का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स mi इक्वल्स टू क्या करना है, उसको जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, 1/3 + 5i से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो आ जाएगा, ठीक है, वही होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3 + 5i होगा। ठीक, 1/3 + 5i होगा। ठीक है, तो 1/3 + 5i होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए 3 - 5i से ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिएगा, मल्टीप्लाई करते ऊपर में क्या आ रहा है, 3 - 5i आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, a + b × a - b² - b²। यहाँ पर 9 - 25i² हो जाएगा। यहाँ से 3 - 5i × 9 i² का वैल्यू 1 - 1, तो यहाँ से
25 हो जाएगा ये, देन 3 माइनस 5i बाय ये 34 हो जाएगा। यदि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 बाय 34 माइनस आई इंटू 5 बाय 34। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 3 बाय 34 माइनस 5 बाय 34 इंटू आई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 प्लस 5i जो था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो होगा क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो ये हो जाएगा। यदि आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। मतलब क्या x माइनस आई वाई, यहाँ पर क्या x प्लस आई वाई, सिर्फ इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5i हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स क्या 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25, ये क्या हो गया 3 माइनस 5i बाय 34। या तो आप इसको याद रखिए या तो फिर आप इस प्रोसेस को याद रखिए, दोनों से आपका क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर क्या x माइनस आई वाई, ठीक है, यहाँ पर पहले से x माइनस आई वाई है, ठीक है, मतलब इसका साइन चेंज होगा ही होगा, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता। अब बाय 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आएगा, यहाँ प्लस हो जाता। सिर्फ इतना ही करना है, ठीक। और इसमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये दोनों जगह पर प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम चीज़ रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। सिर्फ यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, दोनों चीज़ सेम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर इस पर 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे वही पावर्स, पॉजिटिव पावर ऑफ आयोटा और नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा के साथ।